नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का सत्यापन फॉर्म 2025 वाला फॉर्म कैसे भरें, क्योंकि ये सत्यापन फॉर्म को भरना बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। आइए विस्तार से हम लोग जानते हैं। यहाँ मिलेगा ये सत्यापन फॉर्म कुछ इस प्रकार से, सही तरीके से भरने का पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे। साथ ही फॉर्म को भरने के बाद उसके साथ साथ कौन कौन से कागजात आपको लगा के जमा करना है एंड जमा कहाँ पे करना है, संपूर्ण जानकारी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जहां पर ये फॉर्म अभी तक नहीं आया है, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पे ये फॉर्म अभी तक नहीं आया है, वहां पे कब मिलेंगे और कैसे वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी हम लोग जानते हैं। सही तरीके से फॉर्म भर के जमा करने तक का प्रोसेस जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी कर दिया गया है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। नहीं भरते हैं यदि सही तरीके से तो कटेगा यहाँ पे नाम। मैया सम्मान योजना के लिस्ट से हजारों महिलाओं का नाम काटा गया है। सत्यापन फॉर्म के जरिए ही ये पहचान किया गया है कि कौन इस योजना का लाभ लेने के हकदार और कौन इस योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है। तो सत्यापन फॉर्म को सही तरीके से भरिए ताकि आप योग्य लाभों के रूप में चिन्हित हो सके। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्यापन जल्दी करो, तभी आपको आगे की किस्त की राशि जारी किया जाएगा। तो आगे की किस्त की राशि लेने के लिए सत्यापन फॉर्म को जितना जल्द हो सके भर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए सत्यापन का प्रक्रिया चल रहा है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि राज्य भर में मैया योजना के तहत पिछले माह तक 67.60 लाख आवेदन जमा हुए थे। इनके सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी एक नाम से एक से अधिक आवेदन किए जाने के मामला सामने आए हैं। ये सारा मामला सत्यापन के दौरान ही पता चला है। तो इसीलिए सत्यापन फॉर्म को जितना जल्द हो सके सही तरीके से आपको भरना है। तो चलिए सत्यापन फॉर्म को भरने का प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख गया कि सत्यापन फॉर्म हर एक जगह भराया जा रहा है और ये जरूरी कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सत्यापन फॉर्म भरना कितना जरूरी है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है राशि, और यहाँ पे मैया सम्मान योजना के लिए जिलों को आवंटन पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। अगर जिला स्तर पर आवेदन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो देखिए, यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यहाँ पे देखिए तो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसीलिए सत्यापन का प्रोसेस जितना जल्द हो सके ये वाला फॉर्म जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैया सम्मान योजना का सत्यापन फॉर्म यही वाला फॉर्म है। इसी फॉर्म के जरिए झारखंड के सभी जिले में सत्यापन हो रहा है। तो देखिए ये फॉर्म आपको मिलेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। फॉर्म के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2024-25। तो ये फॉर्म झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका या सहायिका के पास भेज दिया गया है। लेकिन कुछ कुछ जिलों में ये फॉर्म अभी तक नहीं मिला है। जिला में तो आ गया है, लेकिन जिला से आंगनबाड़ी केंद्र में कुछ कुछ जिलों में अभी तक नहीं आया है। बाकी बहुत सारे जिले में आ गया है और बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पे सत्यापन कंप्लीट भी हो गया है। तो बहुत सारे जिले जो सत्यापन करा लिए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सत्यापन होने के बाद अब आपको पेमेंट किया जाएगा। लेकिन जहां पे सत्यापन नहीं कराए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जितना जल्द हो सके सत्यापन करा लीजिए। ये फॉर्म ग्रामीण स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्र में मिलेंगे। तो आंगनबाड़ी सेविका से जाके पता कर लीजिए कि क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म आ गया है। यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अपने वार्ड स्तर पे पता कर लीजिए, वहां पे फॉर्म आ गया होगा। लेकिन यदि आपके जिले में फॉर्म अभी तक नहीं आया है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इस महीने हर हाल में फॉर्म सभी जगह में भेज दिया जाएगा, ऐसा अपडेट आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म को भरना कैसे, फॉर्म कहां पे मिलेंगे ये तो आपको पता चला। फॉर्म को आपको कैसे भरना है एंड जमा कहां पे करना है ये प्रोसेस हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्म आपको नाम के आधार पे मिलेगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे आपका नाम देखने को मिलेगा। जितने भी महिलाएं या बहनें इस योजना के अंतर्गत आवेदन किए हैं सभी के नाम के साथ ये फॉर्म आया है। ऐसा नहीं कि फॉर्म ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा, आपका नाम रहेगा उसमें। तो नाम आप देख लीजिएगा कि आपका नाम सही है या नहीं है। उसके बाद पिता या पति का नाम आपको देखने को मिलेगा, आपका गांव का नाम लिखने को मिलेगा। जैसे कि मैं नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम गांव का नाम आपको देखने को मिलेगा, पंचायत या हल्का का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रखंड का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा और जिला का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बोकारो जिला एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे पहले ये सत्यापन का काम हुआ, बाकी जिले में धीरे धीरे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि निवासी हूं मैं, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक हूं। मेरा यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज का आप मिलान कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई गलती मिला तब आप क्या करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि मैं इस योजना के लिए निर्धारित योग्यता रखती हूं एवं सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं हो। ये आपको घोषणा करना पड़ेगा। किसी और योजना का पेंशन आपको नहीं मिल रहा है, यदि आपको सच में नहीं मिल रहा है तो इस योजना का लाभ आपको मिलते रहेंगे। आगे देखिए, ना ही मैं या मेरा परिवार का
कोई भी सदस्य आयकर दाता है, मेरे द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर, यहां पे आपको मोबाइल नंबर भी देखने को मिलेगा जिसे मैं सत्यापित करती हूं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो कि किन्हीं दूसरी कथा मैंने इसे हाइड कर दिया है, यहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन आपका ही मिलेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को आप मिलान कर लीजिए। लेकिन यहां पे देखिए किसी भी चीज में आप यदि सुधार करना चाहेंगे, कहीं पर यदि आपका कोई गड़बड़ी है तो सुधार आपका कराने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके साथ, ये सत्यापन फॉर्म के साथ आधार कार्ड और जो भी गड़बड़ है, जैसे कि मोबाइल नंबर गड़बड़ है तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए, यहां पे एक लाइन करके आप यहां पे नीचे लिख सकते हैं अपना सही मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल नंबर गलत है या कोई भी गड़बड़ यहां पे है तो उसका सही दस्तावेज आपको इसके साथ लगा देना है, बस इतना करना है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, लाभुक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, मतलब साइन करते हैं तो साइन करेंगे या टिप देते हैं तो टिप दे देंगे। उसके बाद नीचे यहां पे देखिए अब आगे क्या करना है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन हो गया। नीचे यहां पे सत्यापन का काम शुरू हो जाती है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है सत्यापनकर्ता की अभियुक्ति। तो यहां पे जो सत्यापन करने वाले आपके गांव तक आएंगे, सत्यापन आपके घर घर जाके करने वाले हैं। आप कहीं फॉर्म को लेने के लिए किन्हीं को 1 रुपया भी पैसे मत दीजिए और कहीं जाके आप परेशान मत होइए। सत्यापन करना उनका जिम्मेदारी है और सही डाटा को बताना और सही डाटा को यहां पे फिलअप कराना ये आपका भी जिम्मेदारी है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपके सामने आपका कोई गलत डेटा एंट्री किया जाता है तो कुछ मत कीजिए, आप उसको एक फोटो खींच लीजिए। फोटो खींचने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अंचल अधिकारी के पास शिकायत कर सकते हैं यदि आपका गलत डेटा इसमें एंट्री किया जाता है जबरदस्ती। तो वैसे आपको सही डाटा इसमें भराना है और 1 रुपया भी पैसे किसी को नहीं देना है। देखिए यहां पे आगे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो देखिए सही डाटा भरने के लिए आगे का अपडेट देखिए, यहीं से ये डिसाइड होगा कि आप योग्य लाभुक है या आपका नाम को काटा जाएगा यदि अयोग्य लाभुक पाए गए। तो देखिए यहां पे लिखा जाएगा जो लागू हो उसे टिक करे, जो लागू ना हो उसे क्रॉस करे। मतलब जो सही होगा उसमें ऐसे टिक करना है और जो लागू नहीं होगा वो ऐसे क्रॉस कर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के आधार पर यहां पे टिक होगा। पहला क्वेश्चन है लाभुक झारखंड की निवासी है, तो यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो यहां पे इस तरह से टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम है। यदि आपका उम्र 18 साल या इससे अधिक है और 50 वर्ष से कम है तो यहां पे टिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही करना है। उसके बाद देखिए राशन कार्ड किनका है, राशन कार्ड धारी, क्या राशन कार्ड में आपका नाम है, इतना जान लीजिए। राशन कार्ड किनका है, आपका है तो यहां पे टिक कीजिए, आपका नहीं है आपके पिता का है तो यहां पे टिक कीजिए, तो यहां पे आप क्रॉस कर दीजिए। यदि आपका पति का है, आपका पिता का नहीं है, आपका नहीं है, तो ये दोनों कट कर दीजिए और यहां पे टिक कर दीजिए। मतलब जिनका भी है वो बॉक्स आप टिक कर दीजिए, बाकी आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड संख्या आपको यहां पे लिख देना है। यहां पे राशन कार्ड संख्या देख देख के आपको लिखना है। यदि आपका स्वयं का राशन कार्ड है ना तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका स्वयं का राशन कार्ड है ये सब में तो आपका टिक होगा, यदि आपका स्वयं का है तो यहां पे टिक होगा। उसके बाद अपना राशन कार्ड संख्या यहां पे लिख देंगे और यहां पे सिंगल बैंक खाता आपका होना चाहिए। नहीं है तो जितना जल्द हो सके खुलवा लीजिए। सिंगल बैंक खाता आपका है या नहीं है तो टिक कीजिए, नहीं तो आपका क्रॉस होगा तो समझ लीजिए आपके साथ नुकसान होने वाली है। साथ ही आपका बैंक खाता यहां पे देखने को मिलेगा, आईएफएससी कोड यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपका बैंक खाता संख्या या आईएफएससी कोड कहीं पर कोई गड़बड़ यहां पे नजर आ रहा है तो इसके लिए आपको एक आवेदन देना होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और शहरी क्षेत्र से हैं तो अंचल अधिकारी के पास सुधार कराने के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका सत्यापन का फॉर्म आपको सही तरीके से यहां पे भरना है। आगे आपको क्या भरना है, अब आगे देखिए यहां पे आगे आपको भरना है। यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप योग्य लाभुक है। यदि आप योग्य लाभुक है तो यहां टिक होगा। यदि आप अयोग्य लाभुक है मतलब आपका नाम काटने योग्य है, गलत लाभुक है, तो यहां पे टिक होगा, यहां काट दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां टिक नहीं होना चाहिए। यदि आप योग्य लाभुक है तो यहां टिक नहीं होना चाहिए, केवल और केवल यहां पे टिक होना चाहिए। यदि आप सही लाभुक पाए गए तो केवल और केवल यहां पे योग्य लाभुक के रूप में यहां पे टिक होना चाहिए, इधर कहीं टिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि गलत लाभुक पाए गए तो यहां पे टिक कर दिया जाएगा, इससे काट दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मृत लाभुक हो गया है तो यहां टिक होगा। पलायन मतलब घर छोड़ के 6 महीने साल भर से बाहर चल गए हैं तो यहां टिक होगा। इस तरह से यहां पे कॉलम दिया गया है भरने के लिए। तो देखिए अयोग्यता का कारण, यदि अयोग्य पाया गया, यदि लाभुक अयोग्य पाया गया मतलब योग्य नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया गया है और यहां पे टिक कर दिया गया है, तब आगे का यहां पे चीजें भराया जाएगा। अयोग्य लाभुक पाया गया तो अयोग्य लाभुक पाया गया तो क्यों अयोग्य पाया गया। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि लाभुक स्वयं या उनके पति विवाहित अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र राज्य सरकार या कहीं पर भी, देखिए यहां पे अस्थायी कर्मी है, नियमित कर्मी है, संविदा कर्मी है या मानदेय कर्मी है, इस सब में यदि नियोजित है तो वैसे स्थिति में यहां पे आपका टिक हो जाएगा। इस आधार पर इनका नाम को काट दिया गया है और उसके बाद नाम कटेगा, कंफर्म है।
यदि ये नहीं है, यदि यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाभुक सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन मिल रहा है या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ टिक हो जाएगा। नाम कटने के लिए इस तरह से यहाँ पे किया जाएगा। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक है, यदि है तो यहाँ टिक होगा। यहाँ पे देखिए लाभुक ईपीएफ धारी है तो टिक होगा। यहाँ पे देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित कोई भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, यदि मिल रहा है तो यहाँ टिक होगा। लाभुक अभी वर्तमान में इस योजना का अर्हता नहीं रखती है, यदि नहीं रखती है तो यहाँ टिक होगा। तो समझ लीजिए यदि इस प्रकार से आपका फॉर्म भराया जा रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका नाम कटने वाला है। कहीं पर भी ये इतने कॉलम आपको दिख रहा है, इनमें से कहीं पर भी यदि आपका सही का टिक लग रहा है तो आपका नाम कटेगा। ध्यान दीजिए इस चीज को, तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। सही तरीके से क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। सही तरीके से यदि आप योग्य लाभुक पाए गए तो योग्य के रूप में यहां टिक होगा और इधर सब में क्रॉस हो जाएगा। मतलब आप अयोग्य लाभुक नहीं है, आप योग्य लाभुक है, सब में क्रॉस हो जाएगा। यहां पे क्रॉस होगा और ऊपर में मैंने बताया वहां पे सही का चिन्ह लगेगा, यहां पे गलत का वहां पे सही का। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। इस तरह से फॉर्म भरा गया, आपका काम कंप्लीट हो गया। यदि कोई और कारण है तो यहां पे लिखा जाएगा, नहीं तो ये भी क्रॉस होगा और यहां पे पंचायत सचिव हल्का कर्मचारी जो भी है वो साइन करेंगे, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जो भी है साइन करेंगे, मोहर करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट होगा। ये सही तरीका है फॉर्म को भरने का। इस तरह से फॉर्म भरने के बाद अगला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको अपने फॉर्म का जो भी फॉर्म आपका सत्यापन फॉर्म आपने भरे हैं उसका एक जेरॉक्स करा के रखिए, आपका काम आएगा। यदि फ्यूचर में आपके साथ कोई गड़बड़ होता है, मान के चलिए यहाँ पे यदि आपका यहाँ पे क्रॉस कर दिया है और आगे चल के ये सही का निशान लगा दिया जाए, कुछ भी गड़बड़ कर दिया जाए, तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा। इसीलिए इसको जेरॉक्स करके रखिए, या मोबाइल है आपके पास बड़ा वाला फोन कैमरा वाला तो एक फोटो खींच के रख लीजिए। ये बहुत जरूरी है, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। कोई गड़बड़ होती है तो आप शिकायत कर पाएंगे। आए दिन बहुत सारा ऐसे मामला होता है, गलत तरीके से गलत लाभुकों को लाभ मिल जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, गलत तरीके से बहुत कुछ हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, फोटो खींच के रख लीजिए। यदि कुछ ऐसा होता है तो आपके पास प्रमाण होगा। तो ये है तरीका इस फॉर्म को सही तरीके से भरने का। और फॉर्म को भर के आपको इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स की मांग किया जाता है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो फॉर्म आपको दे रहे हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी सेविका या पंचायत सचिव या सहायिका या फिर राजस्व कर्मचारी, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो राजस्व कर्मचारी आपको फॉर्म दिए होंगे, तो जो दे रहे हैं उन्हीं को आप जमा कर दीजिए। आपका काम वहीं पे समाप्त हो जाती है। इसके लिए 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। तो यह है सत्यापन फॉर्म को भरने का सही प्रोसेस। यदि आपके जिले में यह सत्यापन फॉर्म अभी तक आ गया है तो जितना जल्द हो सके भर दीजिए, नहीं आया तो थोड़ा इंतजार कीजिए। फरवरी महीने में सभी जिले में भेजने का पूरा लक्ष्य सरकार रखे हुए हैं। ये करने के बाद आपके बैंक खाता में इस योजना का पैसे भेजा जाएगा, मैया सम्मान योजना की राशि भेजा जाएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।